को लेकर क्या कहेंगे? ये जो चुनाव परिणाम अभी आए, निश्चित तौर पर बीजेपी को इस परिणाम ने मनोवैज्ञानिक बढ़त दिया है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैं मानता हूँ इसमें प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो है उसकी आत्मविश्वास वजह बना। जो माहौल नीतीश कुमार ने बनाया था, विपक्षी एकता की मुहिम का जो प्रयास उन्होंने किया था, अहर्निश लगा था, मैं समझता हूँ उस प्रयास को पंचर कर दिया गया। अगर जहाँ तक इंडिया को लेके वो गए थे, अगर इसको एक स्वरूप प्रदान करते हुए चुनाव में जाया जाता और जो विपक्ष की बड़ी पार्टियां और उसके छत्रप थे, उसके लीडर थे, उन सबों को चुनाव में शामिल किया जाता अभियान में, तो फिर रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया ने जो आकलन दिया, जो समीक्षा करके जो रिपोर्ट आई कांग्रेस के फेवर में, वो कांग्रेस की आत्मविश्वास का और मुगालता का कारण बना, वजह बना, और परिणाम को जिसने प्रभावित किया। अगर कांग्रेस इसी परिणाम के लिए विपक्षी एकता की मुहिम को रोके हुए था और इसी परिणाम के लिए वो 3 महीने से व्यस्त थी कांग्रेस, उस व्यस्तता की भी समीक्षा होनी चाहिए कि ढाक के 3 पात अगर यही परिणाम आना था तो अब बैठ कर के पहले उस व्यस्तता का आकलन कर कि किस बात के लिए व्यस्त थी कांग्रेस, क्यों व्यस्त थी कांग्रेस, समीक्षा करनी चाहिए कांग्रेस आला कमान को। मैं समझता हूँ कि अगर इन 3 राज्यों में लालू प्रसाद को, नीतीश कुमार को, देवी गौड़ा को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, फारूक अब्दुल्ला को, ऐसे तमाम विभिन्न पार्टियों के जो लोग थे, सिर्फ इसको अभियान में सम्मिलित किया जाता तो परिणाम कुछ और, माहौल कुछ और बनता, जिसमें नाकामयाब रही कांग्रेस और ये जो परिणाम आए वजह बना उसका। बातें आ रही है, विपक्ष हमलावर है सरकार पर, सदन पे, इस पर आप क्या कहें? लोकतंत्र का तकाजा है जो राष्ट्रहित में भी है और जनतंत्र के हित में है। मजबूत केंद्र के खिलाफ मजबूत प्रतिपक्ष। आज जो स्थितियां हैं वो लोकतंत्र के हित के लिए नहीं है। केंद्र चाहता है कि उसके सामने कोई विपक्ष ही नहीं है, उसके सामने कोई आवाज़ ही न उठे। ये एक गलत परंपरा की नींव रखी जा रही है। निलंबन के बदले आत्ममंथन होना चाहिए, हमें सुनने का साहस होना चाहिए। लेकिन निलंबित करना, बर्खास्त करना, ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी शुभ नहीं है। और जिस तरीके से धनखड़ साहब के एक मिमिक्री को, मजाक को उछाला जा रहा है और एक जाति विशेष को कह रहा है, उसका अपमान है, तब मैं पूछना चाहता हूँ उसी सदन में प्रधानमंत्री जी, उस समय के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के लीडर का जिस अंदाज में मिमिक्री कर रहे थे सदन के अंदर, वो कहाँ से सराहनीय है? अगर ये निंदनीय है तो वो सराहनीय कहाँ से? इन बातों पर विचार होनी चाहिए। देश देख रहा है, देश को समझना चाहिए।